वाल्मीकि रामायण के पहले 6 कांडों में जाति और अनटचेबिलिटी जैसे भेद का कोई मेंशन ही नहीं है, पर सडनली 7th कांड यानी उत्तर कांड में एक शूद्र तपस्या करता है और उसे धर्म बचाने के नाम पर तलवार से मार दिया जाता है। ये है शंभुक वध की कहानी। तो सवाल ये है कि भगवान राम के युग में सच में इतना कॉन्ट्रडिक्शन था? ये स्टोरी तब चेंज हुई जब हमारा युग बदला। मूल रामायण का टाइम त्रेता युग था, जहाँ वर्ण का मीनिंग था वर्क या ड्यूटी, नॉट बर्थ। ब्राह्मण ज्ञान और धर्म संबंधी कार्य करते थे, क्षत्रिय प्रोटेक्ट करते थे, वैश्य ट्रेड करते थे और शूद्र सेवा करते थे। पर कोई नीच नहीं था, कोई अनटचेबल नहीं था। श्री राम ने अपनी लाइफ में इसी इक्वालिटी को जिया था। उन्होंने निषाद राज को, जो एक ट्राइबल राजा थे, उनको गले लगाकर भाई माना, शबरी के जूठे बेर खाए और हनुमान जी और अन्य वानर सेना को, जो जाति और वर्णों से बाहर थे, उनको अपना साथी बनाया। उनके लिए डिवोशन और कर्म ही वास्तविक पहचान थी, कास्ट या बर्थ नहीं। ये कॉन्ट्रडिक्शन तब आया जब टाइम आगे बढ़ा और समाज त्रेता से द्वापर और फिर कलयुग की तरफ बढ़ा। अराउंड 500 BCE जब मगध और कोसल जैसे पावरफुल किंगडम्स राइज हो रहे थे और बुद्ध और महावीर जी इक्वालिटी का मैसेज दे रहे थे, तब सोसाइटी ने उच्च और नीच का कंसेप्ट बनाना स्टार्ट किया था। पावर और वेल्थ बढ़ने के साथ रिलीजियस रिचुअल्स और अथॉरिटी एक स्पेसिफिक क्लास के हाथ में सिमट गई। रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने एजुकेशन और रिलीजन दोनों पर अपना कंट्रोल कर लिया। व्यक्ति का जन डिसाइड करने लगा कि कौन हमारे शास्त्र पढ़ सकता है और कौन नहीं। इस दौर में कुछ धर्म शास्त्र लिखे गए, जिसमें सबसे प्रमुख था मनुस्मृति। ये ग्रंथ असल में सामाजिक नियमों को लिखित रूप देने की कोशिश थी, पर समय के साथ इसमें कई बदलाव हुए, जिन्होंने धर्म के मूल तत्वों को धुंधला कर दिया। जो पहले कर्म और गुण की पहचान होती थी, अब जन्म और जाति से तय होने लगी। फिर समय आया मिडिवल यानी मध्यकालीन भारत का। भारत का समाज अपने अस्तित्व को बचाने में लग गया। डर और असुरक्षा के बीच धर्म एक सुरक्षा कवच बन गया, लेकिन इसी कवच ने धर्म को और कठोर और अन्य से दूर कर दिया। ये सामाजिक कठोरता 600 BCE से 1700 BCE के बीच अपने पीक पर पहुंची। इस दौर में सोसाइटी इतनी रिजिड हो गई थी कि अगर कोई लोअर ग्रुप का पर्सन तपस्या या शास्त्र अध्ययन करता तो उसे अधर्म माना जाता। और यही समय था जब धर्म के ठेकेदारों ने रामायण जैसे पवित्र रचना को भी नहीं छोड़ा और उसमें श्री राम के द्वारा शंभुक वध का प्रसंग जोड़ दिया, जिससे जाति और वर्ण के सिद्धांत की पुष्टि हो सके। शंभुक वध का प्रसंग भगवान राम के युग का है ही नहीं, बल्कि कलयुग के सामाजिक और राजनीतिक कुरीतियों का दर्पण था। अब ये उन्होंने अपनी मर्जी से किया या इन्वेडर्स के दबाव में, ये तो ईश्वर ही जानता है। और जब ब्रिटिश रूल आया, तब हर्बर्ट होप रिस्ली ने 1890 के आसपास कास्ट सिस्टम को ऑफिशियल बना दिया। जो पहले सामाजिक था, अब उस पर सरकार का ठप्पा भी लग गया। याद रखिए, हमारे प्रभु राम के समय में जातिवाद नहीं था। भगवान राम ने तो अपने जीवन के माध्यम से सिर्फ मानवता का ही संदेश दिया था। शबरी, निषाद राज, हनुमान जी और वानर सेना के माध्यम से इन सब की क्या जाति थी, ये तो आज का ही 12 डिसाइड कर सकता है। जरा सोचिए, सेम कवि महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने 6 कांडों में जातिवाद का नाम भी नहीं लिया, वही कवि उसी महाकाव्य के 7वें कांड में जाति के आधार पर शंभुक वध दिखा रहे हैं, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा, जो श्री राम के चरित्र से मैच ही नहीं करता। अपनी ही रचना में इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, नॉट पॉसिबल। एक और बात जो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि वाल्मीकि रामायण के पूरे ग्रंथ में श्री राम एक धनुर्धारी थे। उनका प्रमुख अस्त्र हमेशा धनुष बाण था। उन्होंने कभी भी तलवार का प्रयोग नहीं किया, लेकिन शंभुक वध एक लौता ऐसा प्रसंग है जहाँ राम जी ने खड्ग यानी तलवार से वध किया, और ये भी उत्तरकांड में ही लिखा गया है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए।